प्रीवियस सेशन में हमने डिबेंचर इशू किए हैं प्रीमियम में। आज हम एक न्यू वैरायटी आपके साथ लाए हैं और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसको एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ये कहानी है मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड की। अब देखिए यहां पे कहानी में ट्विस्ट क्या है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड कर रहा है 4 लाख डिबेंचर्स एट 12%, 4 लाख 12% डिबेंचर्स। ये 12% क्या है उसका, ये इंटरेस्ट रेट है ऑफ 100 ईच, 100 रुपए उसका फेस वैल्यू है। पेबल वॉज एज फॉलोज। अब देखते हैं 100 रुपए कैसे ले रहा है। 70 रुपए ले रहा है वो एप्लीकेशन के साथ और 30 रुपए एप्लीकेशन ले रहा है और 70 रुपए अलॉटमेंट ले रहा है। जनरली मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो 2 ही होता है, एक तो एप्लीकेशन एक तो अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखो अगर यहां तक मैं अगर सिर्फ एग्जाम्पल को पढ़ूं तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ इसमें कोई न्यू वैरायटी है। इसको यहां तक के देखने में मैं वैरायटी को लिख सकता हूं डिबेंचर इशूड एट पार और इक्वल सब्सक्रिप्शन। यानी ये एग्जाम्पल कौन सा है, इक्वल सब्सक्रिप्शन एट पार वाला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है नीचे, आप अगर नोटिस करोगे डिबेंचर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब। जितने ऑफर किए पब्लिक को सारे डिबेंचर बिक गए, सबने लोन अप्लाई कर दिया। अब आगे कुछ नया कहानी में ट्विस्ट दिया है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सभी ने समय पर जब जब मांगे पूरे इंस्टॉलमेंट दे दिए गए। यानी इसका मतलब क्या है, ये नो कॉल्स इन अरियर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। अब इस टर्म्स इशू करते वक्त क्या किए गए कंडीशंस, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम एट ₹110। देखो 100 वाला डिबेंचर को हम जब भी रिडीम करने की बारी आएंगी तो उसको 110 रुपए में करेंगे। अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल कराए ये है न्यू वैरायटी। अब आगे दिया है, यानी ये बात तो मतलब 100 रुपए फेस वैल्यू है, मेरे को जब रिडम्पशन पेड आएगा तो 110 रुपए देना है सामने वाले को। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर। अब आप बोलोगे सर एंट्री करनी है, कोई नॉर्मल बात ही है, 4 एंट्री होंगी, 2 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट की, बराबर कि नहीं। लेकिन अब यहां पे सुनो, एंट्री करनी है वो भी इशू ऑफ डिबेंचर करनी है तो रिडेम्पशन छोड़ दो सर, ऐसा नहीं होता है। जब भी एग्जाम्पल के अंदर आपको डिबेंचर्स रिडीम करना है एट प्रीमियम में, फिर बोलू डिबेंचर रिडीम करना है एट प्रीमियम में, तो उस वक्त आप जब प्रीमियम में डिबेंचर रिडीम करोगे तो इशू करते वक्त ही आप लोगों को डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम की प्रोविजन करनी पड़ेगी। लोन लेते वक्त ही कंपनी उनकी प्रोविजन करके रखती है कि नहीं, कल को अगर हमारे पास डेफिसिट फंड्स है या सरप्लस सफिशिएंट फंड नहीं है, एडिक्वेट फंड नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रॉमिस है, हमारा जो टर्म्स है वो ब्रेकआउट हो जाए, वो ब्रीच हो जाए। दैट्स वाई जब कंपनी ऑफर करती है या इशू करती है तो इशू करते वक्त ही आपको प्रीमियम का पैसा अलग से रखना पड़ेगा। किनका, डिबेंचर होल्डर का, भले आपने इशूड पार में किया क्यों। अब डिबेंचर इशूड एट पार है, इक्वल सब्सक्रिप्शन एट पार है, बट लिखिए बट रिडीम एट प्रीमियम। ये वैरायटी का नाम है रिडीम एट प्रीमियम। समझा। तो आज के बाद हमने क्या सीखा कि भले आप पार में इशू करो लेकिन आपको प्रीमियम का जो फंड है, 110 रुपए अलग से पर डिबेंचर का कहां से लाओगे पैसा। आप ले तो रहे हो 100 रुपए लेकिन देना है वापस कंपनी को 110 रुपए, तो 10 रुपए कंपनी खुद अपने जेब से भरेगी और उसकी एंट्री क्या होगी वो अपन यहाँ पे देखेंगे। क्यों एंट्री होंगी वो भी अपन इस सेशन में आगे देखेंगे। अच्छा सर कहां करना है प्रीमियम का प्रोविजन, अलॉटमेंट के वक्त, एप्लीकेशन के वक्त नहीं होता है। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री मार ले जो होता है, फिर बाकी अलॉटमेंट का जब आएगा सिनेरियो तो उसको कैसे करना है अपन वहां पे देखेंगे। चलिए बच्चे लोग सबसे पहले फटाफट आप लोग प्रोफार्मा रेडी करो। यहां लिखना सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल का प्रोफार्मा आप सबको आता है ऐसा मुझे, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। ओके एक मिनट, हाँ रेडी। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं, खुद ही आती।
जितनी एप्लीकेशन आई ले लो। अब बताओ नोटा कहां थी, बैंक में, ले लो। तो एंट्री होंगी वही जो अपन ने घसे पिटे दो एग्जांपल्स में किए। बाय बैंक अकाउंट डेबिट और ऑल अप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर। तो अप्लीकेंट्स को क्रेडिट ना करते हुए हम वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग 4 लाख डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 4 लाख डिबेंचर, कितना परसेंट, 12%, 12% डिबेंचर एट ₹30 ईच, या एट द रेट ₹30। अब बताओ कितना आ रहा, 4 लाख से 30 रुपए, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने बता के। ओके, अब दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉल में लेके आओ और उसका करेंगे हिसाब। तो बताओ कंपनी के पास क्या आ रहा है हिसाब करने के लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नाम क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन कम्स इन डेबिट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका एग्जैक्ट इसका एंट्रीज वही है जो हमने इश्यू ऑफ शेयर में किया हुआ है, याद करो। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारे पास हिसाब करने के लिए आए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप सभी से, हाँ, क्या सारी एप्लीकेशन में एक्सेप्ट करूं क्या? यस, क्योंकि मेरे पास सारे डिबेंचर देने के लिए है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल डिबेंचर्स वेयर सब्सक्राइब। तो यानी सारी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करो और एक्सटर्नल लायबिलिटी बनाओ उसको। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है, देखो 12% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट आएगी 1 करोड़ 20। तो पूरा पैसा मैंने एक डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये बन गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, अब यहां पे सवाल ये आता है बच्चा लोग, अब यहां पे अलॉटमेंट मांगेंगे। ओके, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगती है, मांगना सबसे और पूरे, मांगना सबसे और पूरे। अब बताओ 30 रुपए तो मैं यहां मांग चुका हूं, 100 रुपए लेना है पब्लिक मतलब डिबेंचर होल्डर से, तो बाकी कितना मांगूंगा मैं, 70 रुपए, बराबर कि नहीं। अब 70 रुपए मांगने की एंट्री क्या होंगी, सुनो। लेकिन अब यहां पे जब तुम अलॉटमेंट मांगोगे ना, तो हाथों हाथ प्रीमियम अकाउंट की प्रोविजन करना। अब सर क्या हमने डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम किया है? यस। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम में अच्छी बात क्या होती है, हम वैसे भी प्रीमियम का पैसा डिबेंचर अकाउंट में नहीं डालते, लेकिन प्रीमियम का पैसा डिबेंचर होल्डर से आता है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हमको रिडीम करना है प्रीमियम में, लेकिन इशूड किया है पार में। तो इस कंडीशन में होता क्या है, 10 रुपए प्रति डिबेंचर के ऊपर मुझे यानी कंपनी को अपने जेब से भरना है। दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी, इट मींस एसेट्स। अब एसेट भी है और लायबिलिटी है, जो क्यों, एसेट है फिक्टिशियस, यानी वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से उसको देखा जाएगा। लेकिन लायबिलिटी क्यों ऑन द अदर एंड, क्योंकि मैच्योरिटी डेट के दिन ये पैसा हमको डिबेंचर को वापस करना 10 रुपए। तो 70 रुपए हम यहां से खुद भर पब्लिक से लेंगे यानी डिबेंचर से, 10 रुपए हमको अपने जेब से निकाल के प्रोविजन करना है। तो उसके दो एम्पेयर होंगे, एसेट भी होंगी लायबिलिटी भी होंगी। एसेट कौन सा होगा, कैपिटल एक्सपेंस। पूछो क्यों, कंपनी ये मान के चलती है कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस लग गया ये, क्योंकि बार बार वैसे भी डिबेंचर इशू होते नहीं है, और ये जब बार बार डिबेंचर इशू होंगे ही नहीं तो बार बार हम ये तो ना 10 रुपए बेयर करते बैठेंगे। तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस, जो वन टाइम एक्सपेंस होता है, कंपनी उसको एसेट मान के दिखा देती है, लेकिन इट इज फिक्टिशियस एसेट। क्या है वो, हाँ, अगर आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे तो 10 रुपए जो अपने जेब से भर रहे हो उसको एसेट में भी इंपैक्ट करना है और लायबिलिटी में भी इंपैक्ट करना है। एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे ही अकाउंटिंग में एसेट जितने की बनती है उतने की लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी बनानी है तो उतने की एसेट भी आपको बनानी पड़ेगी, चाहे हो या ना हो, आपको फिक्टिशियस एसेट बनानी ही पड़ेगी उसको। दैट इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोले इसको हम, कंपनी ये मानेगी कि एस्टेब्लिश करते वक्त हमारा कोई खर्चा आ गया कंपनी, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश कंपनी कभी भी डिबेंचर शेयर बेचती भी नहीं है। ये जब ऑनगोइंग एस्टेब्लिशिंग कंपनी यानी चल रही होती है तभी ये कंपनी डिबेंचर और शेयर्स बेचती है। क्लियर पिक्चर। चलो अब इसकी एंट्री क्या होगी देख लीजिए, क्यों एंट्री ऐसी बनी उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली एंट्री, अब बताओ हम क्या मांग रहे हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पहले मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं उसको डेबिट करो बाय डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो मैं ध्यान दो चलो,
और मांगते से ही हम प्रोविजन करते हैं कि गल्ले में पैसे आएंगे, यानी 12% डिबेंचर लायबिलिटी बन गई। देखो ना, यहाँ पे पैसे आएंगे, लेना बाकी है अपनी एसेट, और यहाँ पे देना बाकी है अपनी लायबिलिटी कर देते हैं अपन। डेटा क्रेडिटर, जस्ट लाइक डिबेंचर होल्डर यहाँ पे डेटर हो गए और यहाँ पे क्रेडिटर हो गए, है ना। ये प्रोविजन है क्या ये, यानी हम जब नॉर्मल एक डिबेंचर अलॉटमेंट मांगने की एंट्री करते हैं तो उस वक्त भी हम एसेट्स और लायबिलिटी बना लेते हैं। इनसे लेना बाकी है डिबेंचर होल्डर से, जिससे कुछ जीबी लेना बाकी होता है उसको डेबिट करते हैं पर्सनल से, और डिबेंचर होल्डर का पैसा अपने लिए कर जाए तो देना बाकी भी है ऑन दी अदर एंड। दूसरा व्यू क्या है, उसका देना बाकी भी है, तो उसी प्रकार से हम डिबेंचर को क्रेडिट भी कर देते हैं लायबिलिटी मानकर। अब कितना मांग रहे हैं, 70 रुपए, 70 रुपए पर डिबेंचर, तो 4 लाख है ना, 4 लाख डिबेंचर से कितना, 2,80,00,000 रुपए, ये आप दोनों में डाल दो। लेकिन ये एंट्री अभी तक अधूरी है। अब ये जो नॉर्मल वाली एंट्री होती है जो अपन करते हैं, अब इससे कंबाइन करना है दो चीजें आपको। डिबेंचर रिडीम करेंगे प्रीमियम से, किसे करेंगे अपन, तो प्रीमियम का प्रोविजन भी आपको करना है यहाँ पे। अब बताओ, मांग रहे हम 170 रुपए, लेकिन देना है सामने वाले को 80 रुपए। यहाँ पे देना कितना है, जो कुल मिला के 110 देना है ना, 30 तो ऊपर, चलो 30 का 30 हो गया, लेकिन यहाँ पे 70 रुपए की जगह 10 रुपए बढ़ा के देना है ना अपने को, तो यहाँ पे प्रोविजन जो है वो 10 रुपए रिडीमेबल प्रीमियम अकाउंट में करना है। तो यहाँ पे क्या था मॉडल में नाम आपके, टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, 10 रुपए। अब 10 रुपए पर डिबेंचर के, तो 4 लाख डिबेंचर की कितने होते हैं, 4 करोड़, 40 लाख, सॉरी 40 लाख, 40 लाख होते ना। अब सवाल ये आता है कि देखो, हमने प्रीमियम का एंट्री पहले भी किया हुआ है, लेकिन प्रीमियम का पैसा आता पब्लिक से ही है ना। लेकिन यहाँ पे ये 40 लाख रुपए जो हमको देना है सामने वाले को, लायबिलिटी है अपने लिए। कब लायबिलिटी है, एक ना एक दिन मैच्योरिटी आएंगी, हमको देना है उसको, हमने प्रोविजन कर दिया उसके लिए, ओके। लेकिन ये पैसा कंपनी अपने जेब से भर रही ना, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। क्या हुआ ये, तो ये 40 लाख रुपए का डेबिट में भी आपको इंपैक्ट करना है एक्चुअली। क्या नाम से, बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कौन सा लॉस हुआ, कैपिटल लॉस। क्या उसको तुम, कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है, वन टाइम लॉस। कैपिटल एक्सपेंस बोलो या कैपिटल लॉस बोलो, बोथ आर दी सेम क्राइटेरिया। बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब 40 लाख का कंबाइन एंट्री में हमने दो इंपैक्ट क्यों किया है आपका, क्योंकि अगर मुझे बैलेंस शीट में एसेट दिखाना है कैपिटल लॉस को, तो उतने से मुझे देना बाकी है मालक को, ये मुझे लायबिलिटी भी दिखाना बाकी है, सॉरी मालक नहीं, क्रेडिटर को। डिबेंचर कौन है, क्रेडिटर है, कौन है। तो आपने क्या सीखा, अगर डिबेंचर रिडीम होगा भूमि, तो इशू करते वक्त ही आपको उसकी प्रोविजन करनी है, और वो प्रोविजन क्या होंगी समझा, डेबिट में होगा बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट में होगा टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अलग से पैसे लग दिया, हमने अपने डिबेंचर रख लिए 110 रुपए की प्रोविजन कर दी, ठीक है। अब तुम बताओ, ये प्रोविजन थी, क्या थी ओनली है प्रोविजन। सच में मेरे पास 80 रुपए आए क्या, आए कितने, 70 रुपए। तो बैंक की एंट्री में नॉर्मल वाली एंट्री जो थी वही होगी। अब बताओ, नोटा आएंगे, लिखो नरेशन। मॉडल में क्या है नरेशन, कॉल मेड ऑन डिबेंचर एट, सॉरी, कॉल मेड ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एट पार, but and entry for debenture redeemable and redeemable at premium, ये लिखा जाए, चलेगा चलेगा चलेगा। वही लिखना, being debenture redemption, being debenture allotment at par, debenture being called on debenture allotment at par, but provision for redemption at premium। आप ऐसी भी नरेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेशन में आईसीआई मार्क्स नहीं काटता है, ओके। अब नोटा आएंगी, नोटा कहाँ आएंगी, बैंक में, तो ले लो, सब लोग दे रहे क्या, यस दे रहे, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, और who are the givers, all debenture holders are the givers,
बट डिबेंचर लोग गिवर ना करते हो, हम वो इंस्टॉलमेंट को करते हैं ताकि वो नलीफाइड हो जाए। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? 12 नहीं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ओनली। तो कितना हमने पब्लिक से मांगा, कितना था डिबेंचर से? 2,80,00,000 यहां पे ना, तो आएंगे भी कितने भूमि? 2,80,00,000। समझा आपको क्लियर? ये एक इंपैक्ट एसेट में होगा, एक इंपैक्ट ये डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट का लायबिलिटी में होगा। इसको बोलते हैं इश्यू करते वक्त ही रिडीमेबल प्रीमियम का प्रोविजन करके रख देना। अब कुछ ट्यूशन क्लास वाले या कुछ ऑर्गेनाइज वाले ये 2 एंट्री में तब्दील करते, चलता है। यू कैन आइदर यू कैन मर्ज द एंट्री और यू कैन सेपरेट ऑल्सो। ओके, क्लियर हो गया? हाँ, आपको इंटरेस्ट रेट दिखाना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट क्योंकि पूछो क्यों, हर बार अलग अलग स्लॉट वाले डिबेंचर निकालते, कभी 12%, कभी 10%। तो कौन सा डिबेंचर अलॉट किया किसको आपने, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। लास्ट एंट्री में क्यों आएगा? ये इंस्टॉलमेंट का नाम है नहीं, ओनली डिबेंचर अकाउंट में आएगा इंटरेस्ट रेट सामने। ओके, आगे बढ़ू, नेक्स्ट। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं ना, हर बार लॉट अलग करता है, इसलिए हर बार की लॉट की एंट्री अलग होती है। लॉट की एंट्री हो रही है। अभी 4 लाख डिबेंचर निकालेगा, आगे 2 महीने बाद 6 लाख डिबेंचर निकालेगा, उसका इंटरेस्ट रेट 11% दिया तो उसका अकाउंट नहीं, उसकी अकाउंट निकालो होगी पूरी। हाँ, चलो आगे बढ़ू। अब आते हैं 5th नंबर एग्जाम्पल, देखते हैं क्या है। सुनिए, पढ़ता हूं, समझिए। एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख। क्या करना चाह रहा है भाई, तू बताना क्या चाह रहा है? 150 लाख, 150 लाख। हाँ, 150 लाख का मतलब है 1,50,00,000। हाँ, 150 लाख की कैसे घुमा फिरा के कैसे आता है एग्जाम्पल। 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%। 6% 100 रुपए पे निकालो। ये 9% का क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये इंटरेस्ट रेट है, ये सब शो करना है। क्या करना है आपको एंट्री में? लेकिन 6% डिस्काउंट से बेच रहा है भैया, डिस्काउंट से बेच रहा है यहाँ पे। हाँ, ध्यान दो। तो अभी 100 रुपए का 6% होता है 6 रुपए करके देखो ना, यानी 6 रुपए यानी क्या, 100 का डिबेंचर कितने में? 94 में। ओके, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 years। देखो कितनी हैरानी की बात हो रही है यहाँ पे। मजे की बात क्या है, यानी सोचो, ले रहे 94 रुपीज। 94 कैसे समझे आपको? 100 का डिबेंचर था, 6 रुपए डिस्काउंट से, नहीं ले रहे सामने वाले थे 94 रुपीज, लेकिन अपने को रिडीम करना है 5% प्रीमियम से, यानी 100 रुपए का 5% वो तो 5 रुपए होता है, यानी 105। सोचने वाली बात है कि नहीं? 11 रुपए खुद अपने जेब से भरने पड़ेंगे, लेकिन अब अलॉटमेंट में डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा। क्या क्या दिखाएंगे अपन, देखो ना। यानी अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे भारी बनने वाली है। पूछो क्यों? मांगने वाली एंट्री तरफ, क्योंकि डिस्काउंट से बेच रहे, तो डिस्काउंट भी आपको शो करना है। जाएगा डिबेंचर में 5 का पैसा, हर डिबेंचर के ऊपर 6 रुपए डिस्काउंट का पैसा कंपनी भरेगी। मानते हो कि नहीं? देना है सामने वाले को 105 रुपए, तो 5 रुपए प्रीमियम अकाउंट का हमको निकालना पड़ेगा। यानी कुल मिला के तो अपन यहाँ पे डिस्काउंट के 6 रुपए अलग और 5 अलग से 11 रुपए अपने जेब से कट रहे ना, जबरदस्ती का। मजा आएगा। ये डिस्काउंट में इशू कर रहे और रिडीम करेंगे प्रीमियम में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ले रहा है सामने वाला। अब बताओ कितने लेंगे सामने वाला? 94। अरे 100 रुपए का डिबेंचर 6% डिस्काउंट हो तो समझा कुछ? हाँ, अब देखते हैं कैसे ले रहा है वो। 50 रुपए एप्लीकेशन के साथ और 44 रुपए अलॉटमेंट के साथ। अब डिस्काउंट कहां एडजस्ट करना है बताओ? यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था इफ नथिंग इज गिवन अबाउट डिस्काउंट या प्रीमियम इट इज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। याद है कुछ तुमको? देखो मॉड्यूल में अलॉटमेंट में दिया होगा आपको उसने डिस्काउंट का एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्लियर? हाँ, आगे रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। 4 एंट्री होंगी, लेकिन भारी एंट्री है भैया। एप्लीकेशन में कोई दम नहीं है, फटाफट वही एंट्री है मार लो। रुकना है जहां पे मैं खुद ही रुकता वहां पे। चलो प्रोफार्मा रेडी करो फटाफट।
सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th इन द बुक ऑफ, किसका बुक है बच्चे लोग? एग्रो टेक लिमिटेड। ओके, जर्नल एंट्रीज मारो, चलो फटाफट। रेडी? प्रोफार्मा रेडी है? वही है। हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी को मांगनी नहीं पड़ती, खुद ही आती नोटा, तो वही एंट्री होंगी। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू काय का पैसा आ रहा, ऑल एप्लीकेंट्स बिकम ए गिवर, तो एप्लीकेंट्स को गिवर ना करते हुए हम वो इंस्टॉलमेंट का नाम करते हैं टू डिबेंचर अलॉटमेंट। रूल कौन सा लगा? P1 पर्सनल, लेना बाकी है, देना बाकी है मालक का, सॉरी गिवर है मालक। अरे एप्लीकेंट गिवर हुआ ना P2 से, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे मैं सीरियल नंबर को आज वर्किंग के लिए यूज कर रहा हूं, पेपर में आपको यूज नहीं करना है, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं आपके साथ। हाँ, तो कितना था? 1.5 करोड़ का था ना, 1,50,00,000 डिबेंचर्स, 1,50,00,000 डिबेंचर, 1 2 3 4 5 50 लाख डिबेंचर से कितने आ रहे हैं? 40 रुपए, 50 रुपए कितना होता? कैलकुलेटर दम पकड़ रहा क्या भूमि? कैल्सी दम पकड़ रहा क्या आंकड़ों का? कितना? देखो आईसीआई की सोच कितनी बड़ी है, तुम लोगों को अभी से ही कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता है। देखो फर्स्ट लेवल से बताओ कितना है? 75 करोड़ रुपए। 1 2 3 4 5 6 7, बस ठीक है ना। अब बच्चों को हैबिट नहीं है, इसलिए प्लीज हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 75 करोड़। दक्ष हमेशा यार ना अकाउंटिंग का पैटर्न सही का चलने दो, जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझा क्या? लाइफ बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स हम खुद करते हैं एक्चुअली। चलो आगे क्या करना है बताओ? अब क्या होगा? अब दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉलमेंट लेके आते हैं, उसका करेंगे हिसाब, नरेशन आएगा सबका लिखते, नरेशन कंपलसरी है। अब बताओ कंपनी के पास कौन सी इंस्टॉलमेंट आ रही है हिसाब करने के लिए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाम क्या है? तो व्हाट कम्स इन डेबिट? एप्लीकेशन कम्स इन डेबिट। कितनी आ रही? तो 75 करोड़ रुपए हिसाब करने के लिए आ रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ क्या सारे डिबेंचर देने के लिए है क्या? यस, इक्वल सब्सक्रिप्शन है ना। इस वैरायटी का नाम क्या होगा बताओ? इस वैरायटी का नाम लिखो एग्जांपल में ऊपर, इक्वल सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट बट रिडीम एट प्रीमियम। ऊपर सबका वैरायटी का टाइटल दे दो। हाँ, इक्वल सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट, राइट, बट रिडीम एट प्रीमियम। चलो अब सारे डिबेंचर एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी क्योंकि इतने हैं, तो गल्ले में डालो अपना सेकेंड एक्सटर्नल लायबिलिटी तैयार करो। कौन सी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिबेंचर का? 9%, 9 है ना, तो 9% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करो। ठीक है, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ? अब अलॉटमेंट मांगेंगे। अब यहां पे दिल थाम के रुक जाओ, पूरा जज्बा यहीं पे है। देखो लाइफ में जब भी तुमको कुछ नहीं आए ना, जो आता है पहले वो तो लिख दो, आगे अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। अब तो डिस्काउंट की एंट्री आती है, मार लो, पहले मार लो, देखो जाते। अब बताओ, अब एक डिबेंचर से यहां से मांग रहे कितने अलॉटमेंट के, तो मांगना सबसे ऊपर है ना, तो बाय डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगने की नॉर्मल एंट्री तो आती है ना, वो तो मार लो, बाय डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने मांग रहा हूं मैं? तो एक डिबेंचर के मांग रहा हूं मैं, तो 1,50,00,000 डिबेंचर पे मैं 44 रुपीज के हिसाब से कितने मांग रहा हूं? 66 करोड़, 66 करोड़। ठीक है, लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ओके,
अब बताओ यहाँ पे दक्ष, हमको हमारा रूल है न फेस वैल्यू से 1 रुपया कम डालेंगे डिबेंचर अकाउंट में, न ज्यादा। अब हमको डालने हैं कुल मिलाकर 100 रुपए, लेकिन आ रहे हैं 94 रुपीज ही। 6 रुपए पर डिबेंचर के ऊपर कौन भरेगा? कंपनी भरेगी। तो कंपनी के लिए क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंस है, लॉस, वन टाइम एक्सपेंस, उसको बोलते डिस्काउंट। क्या बोलते डिस्काउंट? हमने नॉर्मल डिस्काउंट की एंट्री दिखी है पीछे, बस वो पहले मार लो। बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना पर डिबेंचर के ऊपर? 6 रुपए। कितना होगा? ₹9 करोड़। ठीक है, यहां तक क्लियर पिक्चर। और ये मांगते थे हम, प्रोविजन करते कि गले में पैसे आएंगे। यस, हाँ बोलिए। हाँ बस 5 मिनट में डिलीट करो। हाँ, अब तुम बताओ मुझे बच्चे लोग, अब बताओ मांगते थे अपन, प्रोविजन करते गले में पैसे आएंगे। अब डिबेंचर अकाउंट में तो पूरे जाएंगे ना पैसे। सुनो ध्यान दो, समझो इधर। 212.9% डिबेंचर अकाउंट में पूरे प्रोविजन कर दो मांगते सही। अब प्रोविजन तो पूरी 50 रुपए की होंगी ना भाव इधर। एक मिनट ध्यान दो बच्चा लोग। पूरे 50 रुपए यहां पे ना, कितना होगा? 75 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो है, देख लेना थोड़ा, एक आधा 19 20 हुआ होगा तो कंसिडर कर लेना। ये भी लिखता हूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नॉर्मल डिस्काउंट की एंट्री होती है, ये तो आती है ना। अब इसमें बस वही जो मैंने आपको सिखाया ऊपर जोड़ दो कंबाइन करके। अब बताओ 5 रुपए पर डिबेंचर के रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट में डालना है, डाल दो अलग से। क्या है कंपनी के लिए? वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी है ना, देना है ना उनको। अरे ले रहे हैं उनसे कितने भी नालायक उससे, लेकिन देना तो 155 रुपए है ना। अब 105 कैसे आया दक्ष, समझा के देखो। 100 के 105 करने ना अपने को, 100 के 105 देना है। तो 5 रुपए भी तो आखिर उनको ही दूंगा, तो वो भी तो मेरे लिए क्या हो गई? उसी दिन लायबिलिटी हो गई जिस दिन उनसे लोन लिया मैंने, उस दिन तो लायबिलिटी की प्रोविजन कर लो आकर। तो क्या लिखा था अपने ऊपर? टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना पर डिबेंचर के? 5 रुपए भर रहे ना अपन, कितना होगा? $75, 7 करोड़, 7 करोड़ 50 लाख रुपए बोलते हैं। अब 7 करोड़ 50 लाख रुपए आएंगे कहां से? भरना तो अपने को पड़ेगा, डिस्काउंट के पैसे भी अपन नहीं भरे। हेलो, और वो जो रिडम करेंगे वो भी कांड हमको ही करना है। क्या करेंगे? टोटल मिला तो 11 रुपए होंगे ना हमारे, जैसे 11 रुपए कटे ना, 6 रुपए डिस्काउंट कटे, जो अपना कैपिटल लॉस हुआ 5 रुपए और कैपिटल लॉस कर दो। अब कैपिटल लॉस ऑलवेज है, कौन सा बैलेंस? लॉस कोई भी रहे, वन टाइम लॉस हो या बार बार लॉस हो, डेबिट ही होगा। तो बाय लॉस ऑन हाँ, तो बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना? 5 रुपए पर डिबेंचर कितने होते हैं? 7 करोड़ 50 लाख। अब हुआ क्या है, मॉड्यूल ने, आईसीए मॉड्यूल ने ये दोनों को मर्ज करके एक ही नाम दिया है। क्या नाम दिया बताओ? बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि बैलेंस शीट जब बनेगी, डिस्काउंट भी फिक्टिशियस एसेट बनेगा और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी मेरा फिक्टिशियस एसेट ही बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप मॉड्यूल के हिसाब से अगर चलना चाहोगे, प्रेफर करोगे, तो डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट की एंट्री में ना करते हुए, चलो ये आपको समझाने के लिए दिया था मैंने आपकी तरफ, ये आप लॉस के अमाउंट में जोड़ दो। कितना आएगा बताओ? तो 9 करोड़ रुपए वो थे और प्लस 7 करोड़ 50 लाख, कितने होंगे? 16 करोड़ 50 लाख है ना, 16 करोड़ 50 लाख बोलते। अरे आपने वो भी एंट्री किया तो रॉन्ग नहीं करेगा पिक वाला, पूछो क्यों? हम डिस्काउंट भी दिखाना चाहते हैं, लॉस अलग ले जाना चाहते हैं, चलेगा। 16 करोड़ 50 लाख ना हो गया। यानी क्या किया मैंने? देखो
डिस्काउंट से बेचना, इट इज ऑल्सो माई, क्या हुआ मेरा, फिक्टिशियस लॉस। क्या हुआ मेरा वो, और प्रीमियम रिडीम करेंगे तो भी अपने जेब से भरना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो माई कैपिटल लॉस, फिक्टिशियस लॉस। तो दैट फिक्टिशियस एसेट है, सॉरी लॉस, एक्चुअल लॉस है मेरा वो, लेकिन उसको दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक्चुअली। तो आप क्या करो, बेटर ऑप्शन क्या है, 11 रुपए पूरा लॉस का दो, 6 रुपए डिस्काउंट के जो भरे वो, और 5 रुपए सिलक के उनको प्रीमियम करना है, टोटल 11 रुपए भरना है अपने को जेब से। अभी इन्हें 94 के कितने लग गए, 105, 94 के 105 रुपए, सोचो। ठीक है बच्चे लोग, अब मॉडल में ऐसा दिया है ना, तो यही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू किया था। देखो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके थोड़ी बात में मार्क्स चढ़े, सपोज मार्क्स काट दे तो, है ना, तो वैसा भी प्रिफर करें। अच्छा, डिस्काउंट कायदे से रॉन्ग नहीं होगा, वो रॉन्ग नहीं होगा। ओके, रेडी हो गया। डिस्काउंट का पैसा 11 रुपए, समझा कहां दिया मैंने, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिया। चलो अब क्या होगा बोलो। अब देखो, अगर तुमको डायरेक्ट ये एंट्री का आता था तो तुमको समझ में आता था, इसलिए तुमको थोड़ा ट्रिकी वे से सिखाया। ओके, हाँ, अब नोट आएंगी। अब जब एक डिबेंचर से मांगे कितने अपने, यहाँ पे 44 रुपए, तो देंगे भी कितना, समझ वाला, तो बैंक में 44 ही आएंगे, नॉर्मल एंट्री होती है। अब नोटा कहाँ आएंगी बताओ, बैंक में ना, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, और ऑल डिबेंचर होल्डर्स बिकम अ गिवर। अब डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट ना करते हुए वो इंस्टॉलमेंट का नाम करना क्रेडिट, नाम क्या है, डिबेंचर। अब एक डिबेंचर से मांगे मैंने 44, तो 1,50,00,000 डिबेंचर कितना, अरे इधर ड्यू की एंट्री है ना, वही डाल दो ना, ये क्या है, 65 करोड़ रुपए। तो 3 4 5, यस हो गई, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। अब मॉड्यूल में आपकी इसकी वर्किंग नोट भी दी हुई है ना। अब वर्किंग क्या दी होंगी, वो लॉस का डिबेंचर ऐड किया होगा उसमें, तो लिख दो बोले वर्किंग नोट। अब वर्किंग दिखाओ एक मिनट कैसे दिए, तो मैं वो अपने हिसाब से इजी कर दे रहा हूँ तुमको, तो फास्ट देंगे। बस क्या किया उसने, डिस्काउंट का पैसा ऐड किया होगा उसमें, वो दिखाने के लिए उसने वर्किंग की है। एक आधी आधी मार्क है बेटा उसमें, उसमें आपको एक आधे आधी मार्क रहेंगे। बेटा क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है, वही तो दिया है। अब चिल्लर वर्किंग है ये, तुम अपने मन से बनाओ ना, दिखाना, आधी एक मार्क उस पर भी रहेंगे फिर आपकी। तो लेकिन नीचे लिखो वर्किंग नोट। अब यहां पे लिखो नंबर 1 वर्किंग, लिखा ना, लॉस ऑन, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की अमाउंट कहां से आई, क्या क्या प्लस किया बताओ इसमें। इसमें प्लस किया अपन ने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट ऑन इशू, प्लस और क्या किया हमने, वो प्रीमियम का अमाउंट ऑन रिडम्पशन प्रीमियम था ना, प्लस प्रीमियम अमाउंट ऑफ रिडम्पशन प्रीमियम ना, रिडम्पशन प्रीमियम। अब अपन ने ऊपर ही कर दिया था, याद करो, ठीक है। अब कितना अमाउंट है देखो, डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया था, 6 रुपए पर डिस्काउंट का, तो 1.5 करोड़ का कितना आया था, 9 करोड़ आया था ना, तो 9 करोड़ प्लस, और रिडम्पशन का कितना आया था, 5 रुपए पर डिबेंचर, तो 75 करोड़, तो 7 करोड़ 50 लाख, 7 करोड़ 50 लाख टोटल कितना आया अमाउंट फिर, कितना आया बोलो बच्चे लोग, अरे 9 करोड़ प्लस 16 लाख,
16,50,00,000। 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने ऐसे दिखाया वर्किंग तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब वो आईसीए के मॉड्यूल में नंबर ऑफ शेयर दिए हुए, डिबेंचर दिए हुए, बात वही आ रही है कर देखा जाए तो। अब आईसीआई ने कैसे किया है पता है आपको? पर डिबेंचर का दिया हुआ है, पर डिबेंचर। ये देखो उसने क्या किया मालूम है क्या? कॉम्प्लेक्स क्या थोड़ा और कुछ नहीं है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर इनटू, अब यहाँ पे डिबेंचर दिया है, डिबेंचर यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट दी हुई है, इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिया है। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? 5 रुपए। कैसे आया? सॉरी 6 रुपए। तो 100 पे 6 रुपीज ना, तो ऐसे दिखाया गया है उसने 6% ऑन 100 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट में 6% ऑन 100 6 रुपीज प्लस 5 रुपए प्रीमियम पे, तो 5% ऑन प्रीमियम कितना आएगा? 100 मीन्स 5 इंटू कितने नंबर ऑफ डिबेंचर से? 11, 1,50,00,000, 1,50,00,000। ओके 1 2 3 4 5। अब यहां पे इन शॉर्ट 11 रुपए भर रहे, 11 रुपए इंटू 1,50,00,000, तो आएंगे वही कितना आएगा? देखो 11 इंटू 1,50,00,000 करो, 16 करोड़। देखो आया वही। अब चॉइस इज योर्स, तुमको जैसा करना है करो। वर्किंग शो पे कहना बस 3 4 5 है ना, ये ऐसा वर्किंग भी आप कर सकते हो। बात वही हो रही है, डिस्काउंट का पैसा पर डिबेंचर, प्रीमियम का पैसा पर डिबेंचर इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर कर दिया हमने, डायरेक्ट अमाउंट लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये था हमारा 2 वैरायटीज, न्यू वैरायटी, जहां पे आज हमने रिडम्पशन प्रीमियम में सीखा। चाहे आप पार में बेचो, चाहे आप डिस्काउंट में बेचो, डिबेंचर रिडीम अगर प्रीमियम में करना है तो ये प्रोविजन भी अकाउंटिंग के इश्यू करते वक्त ही की जाती है। और कौन से लेजर में की जाती है हमने देखा। डेबिट में लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट में डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में न्यू वैरायटी के साथ हम मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।